नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए बात करने वाला हूँ जिनके सीयूईटी में बहुत कम मार्क्स हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है? और वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं बात करूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग के बारे में ही नहीं बताऊंगा, आपको इतना भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, आपके कितने मार्क्स है उसके बेस पर आपको कितने मार्क्स पर इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, वो सब कुछ बातें करेंगे अपन डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फिर फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताऊंगा, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कट ऑफ के बारे में अपन स्पेशली बात करेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दो कोर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है वो आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है, ठीक है? उसमें आपके लिए यहाँ पर 24 सीट्स है। उसके बाद में आता है अपना सबसे ज्यादा डिमांडेबल कोर्स, वो है आपका बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। और यहाँ पर आपका बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो 120 सीट है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? क्योंकि आपको तो एक सीट चाहिए ना। उसके बाद में बात करें यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर कौन कौन से डोमेन के आपके मार्क्स काउंट करके आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री कंपलसरी है भाई, केमिस्ट्री आपके पास होना ही चाहिए। केमिस्ट्री के साथ में आप एग्रीकल्चर के मार्क्स के साथ में अप्लाई कर सकते हो, या आप केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, या केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, या केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। मतलब कि आपने जो भी डोमेन से, आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, जो भी डोमेन से आपने एग्जाम दिया है और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ में दूसरा जो सब्जेक्ट है जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपको उसको लेकर के इसमें अप्लाई करना है, ठीक है? तो अब बात करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स पर आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आपका 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना यहाँ पर 10th का मार्कशीट काम में लोगे। उसके अलावा आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल से हो तो उसके। और देखो, अगर आप ये सारे जो सर्टिफिकेट है ना, इनका यूज लोगे ना, तो आपको एक कैटेगरी का फायदा यहाँ पर मिलेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर की ओर अगर ये नहीं लगाते हो तो आपको वहाँ पर वो डोमिसाइल वाला जो फायदा है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो उसके बाद में इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भी लगा सकते हो, और साथ में इन्होंने अंडरटेकिंग के लिए ये फॉर्म भी दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली आपको आपका नाम डालना है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लिख देने हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर अपना नेम और आपके सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो दिन आप जिस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है? अब यहाँ पर ये नहीं कि आपने अंडरटेकिंग डाल दिया तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स आपको देखो, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसमें एक डॉक्यूमेंट्स रहता है गैप सर्टिफिकेट, जिसको लेकर के काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है जो 12th के बाद में 1-2 साल का गैप ले लेते हैं, मतलब कहीं एडमिशन नहीं लेते, तो उनको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? और ये गैप सर्टिफिकेट आपके पास में जो भी एडवोकेट वगैरह है, कोर्ट वगैरह है, वहां से आपका केवल 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है, ठीक है? तो गैप सर्टिफिकेट का कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, इनके बारे में आपका एक डिटेल वीडियो फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में, कैसे आपका कब से कब तक ये फॉर्म फिल होंगे और कितना पैसा लगने वाला है। तो दो कोर्स तो मैंने आपको बता दी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के लिए आप यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बात करूं मैं, तो जर्नल के लिए आपका 500 रुपए लग रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और आपका एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसके लिए आपका 200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लग रहा है, ठीक है? और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है जो 9/7/2026 से 16/7/2026 है, यानी कि आज से आपका ये स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये अभी साइट है जो चल नहीं रही है, आप कल या परसों से ट्राई करोगे तो आपका भरान आ जाएगा, ठीक है? और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार आपको जूम कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो वहां से भी आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हो, ठीक है?
अब भाई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अपन बात करें तो डेडलाइन अपनी 16 तारीख है। 16 तारीख से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब होगा, तो आपका 21 जुलाई को यहाँ पर आपके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, और फीस कितनी है भाई, 32,000 रुपये इसकी फीस है एक सेमेस्टर की। उसके बाद में सेकंड राउंड आएगा आपका 27 तारीख को, और ये 27 तारीख के बाद में आपका ये यहाँ भी 29 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। 29 तारीख तक आपको अपना फीस जमा करना पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि अगर सीटें खाली रह जाती है तो थर्ड राउंड भी आता है, और उसके बाद फोर्थ राउंड में आता है, लेकिन अधिकतर सीटें हैं जो थर्ड राउंड में ही फिल हो जाती है, लेकिन आईसीआर की काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन्होंने इस बार क्या दे दिया, इन्होंने देखो इस बार इनकी जो क्लासें है ना उसका भी दे दिया, क्लासें आपकी स्टार्ट हो रही है 4/8/2026 से, ठीक है। 8वें महीने में अभी चल रहा है आपका जुलाई, अगले महीने से नेक्स्ट मंथ से आपकी 4 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके बाद में अपनी सीटों को खाली रखे तो ज़्यादा आपकी निकले नहीं, लेकिन थर्ड लिस्ट एक लास्ट निकल सकती है अगर सीटें खाली रही, वैसे 2 लिस्ट तो निकलेगी। अब बात कर लेते हैं उनका क्या कट ऑफ रहता है। तो देखो पिछली बार का मैं यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा कट ऑफ देख करके आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आपके कितने मार्क्स है, तब आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है और कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पिछले साल का है ये, अपन बात करें यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ओनली, तो बीएससी एग्रीकल्चर का जनरल कैटेगरी का 360 नंबर पर यहाँ पे मिला था, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी में 334 नंबर, एससी कैटेगरी में 268 नंबर, और एसटी कैटेगरी में 218 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 348 नंबर, और सीडब्ल्यू में आपका यहाँ पर 250 नंबर। तो ये पिछली बार इतना ज्यादा कट ऑफ जाने का रीजन ये था क्योंकि पिछली बार आपकी काउंसलिंग है जो बहुत लेट हो गई थी आईसीआर की, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स थे उन्होंने भी यहाँ पर अप्लाई किया और बाद में ये लोग छोड़ के भी गए, ठीक है। और सीटें खाली भी रही हैं यहाँ पे, अब भी सीटें खाली हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर सेकंड राउंड का भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेकंड राउंड का जो कट ऑफ गया था, सेकंड राउंड में आपका 330 ओबीसी का गया था, और ईडब्ल्यूएस में आपका 339 मार्क्स तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। अब भैया ये तो हो गया, अब आप हमें ये बता दो कि इस बार कितने मार्क्स तक हमें अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। इसका कट ऑफ तो पहले ही बहुत ज्यादा, हमारे तो इतने मार्क्स है ही नहीं, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी में जिसके 300 अबव मार्क्स है ना, 300 प्लस मार्क्स हैं, तो उसको आराम से मिल जाएगा। 360 देख करके ना घबराए, 300 मार्क्स है उसको ये कॉलेज है जो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और वही आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रहेगा। उसके बाद में एसटी एससी की बात करूं तो आपके अगर 250 मार्क्स है, ठीक है, 250 क्या 200 प्लस मार्क्स है ना, तो आपको आराम से मिल जाएगा 200 प्लस मार्क्स एसटी एससी दोनों के लिए मैं आपका यहाँ पर बोलूंगा। अब आपके कितने मार्क्स, मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए दो सब्जेक्ट के मिला करके जिससे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो अगर आपके 250 प्लस मार्क्स बन रहे हैं दो सब्जेक्ट के मिला करके तो आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा एसटी और एससी कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपके 170 प्लस मार्क्स दो सब्जेक्ट के मिला करके बन रहे हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज है जो मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। जितना मैंने बताया कि अगर आपके 300 प्लस है तो आराम से मिल जाएगा, और 250 प्लस अगर आपके एसटी एससी के हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और कितने नंबर तक आपको अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, मैंने सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के अभी ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और दूसरा, अगर जो आईसीआर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आईसीआर में लेना चाहते हैं अपने कम मार्क्स के साथ में एडमिशन, तो अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में आ जाओ, ठीक है। वहां पे अपन बात करेंगे आपके मार्क्स पर, आपके स्कोर पर आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, और उसके अलावा डायरेक्ट यूनिवर्सिटियों की जो एडमिशन है उनके लिए मैं आपको फुल गाइड करूंगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है जो इस साल अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, कम मार्क्स हैं, तो आप जल्दी से अपना व्हाट्सएप उठाओ और व्हाट्सएप से आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।